तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्लास 8 हिंदी हम लोग फर्स्ट कविता पढ़ चुके थे। आज यहाँ पे है ईदगाह। ठीक है, तो आज हम लोग ईदगाह के क्वेश्चन आंसर करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन में क्या कहता है। ये पिछले क्लास में तो पूरा हम लोग बुक पढ़े थे। देखिए यहाँ पे कहता है, प्रश्न अध्याय है ये, पाठ से आगे कहता है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन क्यों करता है ना। तो इस प्रकार से इसका क्या है, क्वेश्चन है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे चैप्टर 2 इतिहास ईदगाह, और ये क्लास 8 है, ये भाग 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पाठ से आगे ये दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़े थे कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ईद के दिन भी अमीना इसीलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। ठीक है, कुछ खाने के लिए एक दाना पानी भी नहीं था। वह सोच रही थी कि अपने अनाथ पोते को इस महान पर्व के अवसर पर मेले जाने के लिए पैसे कहाँ से देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पैसे लेकर के जा रहे थे, लेकिन उनके दादी ये भी सोच रहे थे कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसको पैसा कहाँ से देंगे हम मेले घूमने के लिए। ठीक है, लेकिन हामिद बहुत ईमानदार था, है ना। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए कहता है आपका कि हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है क्यों। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कि हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले चिमटे इसलिए पसंद करता है क्योंकि रोटी सेकते समय दादी की अंगुलियां जल जाती थी। ठीक है, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को देगा तो उसकी अंगुली नहीं जलेगी। ये हामिद सोच रहा था कि अगर हम दादी को लेकर जाकर देंगे ये चिमटा तो उनकी अंगुलियां नहीं जलेंगी। और यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटे ही पसंद करता है। ठीक है, ये सब सोच करके ये हामिद क्या करता है, चिमटा पसंद करता है। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। तो इसका सिंपल उत्तर है, कहता है मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि अम्मा तुम बिल्कुल डरना नहीं, मैं सबसे पहले मेले देख कर आऊँगा। ठीक है, यही कहता है कि अम्मा तुम बिल्कुल डरना नहीं, मैं सबसे पहले मेला देख करके आऊँगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हो जाएगा। अगर ये कहानी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा तो क्वेश्चन आंसर लिखाने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छा कहानी है ये। देखिए कहता है कि मेले में चिमटा खरीदने से पहले खिलौने खरीदने तथा मिठाई खाने के विचार आए। ठीक है, लेकिन उसके पास 3 पैसे ही थे, इसीलिए इन चीज़ों को खरीदने का विचार छोड़कर वह लोहे की दुकान पर गया। ठीक है, वहाँ चिमटे देख उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को देता है तो वह काफ़ी प्रसन्न होगी। ये हामिद सोच रहा है कि अगर हम उनको अगर चिमटा खरीद करके देंगे तो वो काफ़ी प्रसन्न होंगे और उनकी अंगुलियां नहीं जलेगी। खिलौने खरीदने से क्या फ़ायदा, देखिए यहाँ पर है, ये दिख नहीं रहा था, माफ़ कीजिएगा, इसको देख लीजिए। ठीक है, कह रहा है कि खिलौने खरीदने से क्या फ़ायदा। तो यही हमारा क्या हो गया, 4 का उत्तर हो गया। अब उसके बाद में 5 में देखिए, उसके बाद देखिए कहता है 5 में कि हामिद ने चिमटे को
किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। ठीक है, तो हामिद ने चिमटे को बंदूक, मंजीरे, बहादुर शेर के रूप में उपयोग करने की बात कही है। इसका 5 का हो जाएगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 भी है, यहीं पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका कहता है कि ईदगाह कहानी आपको कैसी कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताएं। तो ईदगाह कहानी मुझे अच्छी लगती है। ईदगाह कहानी की प्रमुख विशेषताएं, देखिए इसका विशेषता पूछा था तो हम कुछ विशेषता विशेष बताते हैं, विशेष बात कि किससे अच्छा लगा था। ठीक है, फर्स्ट में हो जाएगा इसका कि इस कहानी में बाल मनोविज्ञान का निरीक्षण किया गया है। बाल मनोविज्ञान का मतलब है कि बालक का ज्ञान का निरीक्षण किया गया है। ठीक है, कि बालक एक छोटा सा, उसको कितना ज्ञान है ना। अब उसके बाद में देखिए दूसरा में कहता है कि इस कहानी का आधार मानवीय है। इस कहानी है सो मानव के आधार, मानव से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, मानवीय है, एकदम मानवता के आधार पर है। ठीक है, और हर एक मानव को ये चीज़ करना चाहिए जो हामिद ने किया अपने दादी के साथ, है ना। अब उसके बाद देखिए 3 में देखिए कहता है कि कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया गया है। ये जितने भी ये कहानी है इसमें हामिद का, सारे है से मुहावरों के द्वारा क्या है, रोचक है ना, अच्छा है। अब उसके बाद में देखिए ये 4 में 4 ही पॉइंट दिए हैं। कहता है कि यह कहानी सार्थक, उपयुक्त और प्रभावपूर्ण है। ठीक है, तो हम तो 5 लिखे हैं, लेकिन अगर इसमें से और आपको समझ में आता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, 7 में कहता है आपका कि चिमटा देखकर हामिद के मन में कौन सा भाव जगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चिमटा देखकर अमीना के मन में क्रोध तथा स्नेह दोनों भाव जगे। अमीना उनकी दादी, तो चिमटा जब देखी थी कि चिमटा ही लाया है तो गुस्सा बहुत हुए थे और फिर बाद में खुश हुए थे। खुश कैसे वैसे देखिए, क्रोध तथा स्नेह दोनों भाव जगे, क्योंकि तुमने कुछ खाया ना पिया, पिया नहीं, लेकिन हामिद की खाया ना पिया, पिया नहीं, लेकिन हामिद की बात सुनकर उसका क्रोध स्नेह में बदल गया। कहता है कि तुम्हारी अंगुलियां तवे पर जल जाती है, इसीलिए मैंने चिमटा लिया। ठीक है, क्रोध इसलिए करती है क्योंकि कहती है यहाँ पे देखिए कि क्योंकि तुम कुछ खाया ना पिया, इसलिए क्रोध जगता कि कुछ खाया ना पिया ही डायरेक्ट चिमटा लेके आ गया। ठीक है ना, इसके पास कुछ पैसे थे, उसके पास 3 ही पैसे थे और कुछ 3 पैसा में मिल भी नहीं सकता था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 8 में कहता है कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहता है कि नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे। तो नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। आप लोग जानते हैं कि नमाज जब ख़त्म होता है तो ईद का नमाज, तो आपस में लोग गले मिलते हैं बाहर में। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए खा में कहता है कि दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे। तो दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे, जैसे सिपाही, गुड़िया, राजा, वकील, फिर भिश्ती, फिर और धोबिन और साधु, ये सब क्या थे, सब खिलौने बेच रहे थे। ठीक है, और ये गाँव में देखिए वे खिलौने किस चीज़ के बने थे। तो वे खिलौने मिट्टी के बने थे। ठीक है, वे खिलौने कांची के बने थे, मिट्टी के। उसके बाद देखिए आगे है, कहता है कि घा में कहता है कि महमूद, मोहसिन और नूर ने कौन कौन से खिलौने खरीदे। महमूद और मोहसिन क्या थे,
उन लोग एक 12 पैसा एक 15 पैसा लेके गया था, ठीक है, और वो हामिद कितना 3 पैसा। अब देखिए ये दोस्त है, अब देखिए कहता है कि महमूद ने सिपाही मोहसिन ने भिश्ती तथा नूर ने वकील खिलौने खरीदे थे, वो लोग तीनों, ठीक है, और लास्ट में हामिद अपना चिमटा दे के वो खिलौना से भी खेलता है। आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे तो। अब उसके बाद देखिए ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है अंगा का। कहता है कि परिच्छेद में सिपाही भिश्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इस प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए कि अन्य को राजा पसंद आया, अन्य को राजा पसंद आया, सिर पर मुकुट पहनने सिंहासन पर बैठता तो किसी और को जटाधारी साधु हाथ में चिमटा लिया हुआ, ठीक है, इसका यही उत्तर हो जाएगा। अब उसके बाद में देखिए चा में कहता है कि अनुच्छेद में आए विशेषण शब्द को छांट कर लिखें। तो विशेषण शब्द देखिए ये था, एक खाकी, लाल, काला, सफ़ेद, फिर महंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक छा बचा हुआ है, कहता है कि वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखिए। तो वर्दी के होता है पोशाक और पोथा के मुस्तक। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ईदगाह का। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।